इंदौर इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर एक भव्य और अद्वितीय धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वीआईपी परस्पर नगर में विशाल नवरात्रि महामहोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 11 दिवसीय ये दिव्य आयोजन कृष्णगिरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु श्री श्री 1008 आचार्य वसंत विजयानंद गिरी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे देश भर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हुए, ऐसे में इंदौर में भी बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इंदौर का सबसे भव्य पंडाल बनने जा रहा है स्कीम नंबर 75 में। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ विशेष होने वाला है। तो हमारे साथ है ललित शर्मा जी। तो ललित शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर पूरी तैयारियाँ चल रही है, तो किस प्रकार से अनुष्ठान होगा और क्या कुछ होने वाला है इन 9 दिनों में? नमस्कार। यह भव्य और दिव्य नवरात्रि का अनुष्ठान जगत गुरु श्री श्री 1008 बसंत विजयानंद गिरी जी महाराज के तत्वाधान में इंदौर के वीआईपी परस्पर नगर, जो कि लता मंगेशकर ऑडिटोरियम के पास स्थित है, इस भव्य पंडाल का निर्माण गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की कृपा से 25 एकड़ के अंदर इस भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें हमने देवी दुर्गाओं के 23 स्वरूप के लिए एक 50,000 स्क्वायर फीट का देवी दुर्गा का पंडाल निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत दुर्गा पंडाल का एक जो भव्य द्वार है, 465 फीट चौड़ा और 65 फीट ऊंचा एक भव्य द्वार बनाया गया है, जिसमें द्वार के अंदर प्रवेश करते ही 25-25 फीट के महालक्ष्मी की 2 सवारी के रूप में 2 उल्लुओं का भी एक प्रतिकृतिमा बनाई गई है। इसके जस्ट पीछे 150 बाई 150 लगभग 22,500 फीट का एक यज्ञशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें गुरुदेव के द्वारा और काशी से पधारे हुए विद्वानों द्वारा नित्य प्रति देवी अनुष्ठान का हवन किया जाएगा। इस हवन के अंतर्गत गुरुदेव के इस दिव्य अनुष्ठान में 30,000 किलो ड्राई फ्रूट्स, मेवा एवं अन्य औषधियों का भी आहुति दी जाएगी, जिसमें 20,000 किलो चंदन की लकड़ी, 7,000 किलो शुद्ध देशी गाय के घी से यज्ञ का आह्वान किया गया है गुरुदेव के द्वारा। इसमें 11,000 स्वर्णमणि कलश, जिनमें 1.25 करोड़ कंकुन अर्चन करके 351 प्रकार की दिव्य औषधियाँ और रत्नों से इस कलश के अंदर रखा जाएगा, और 1.25 करोड़ कुंकु से अर्चन कर 10 लाख आहुतियों भी दी जाएगी। इस यज्ञ पंडाल के पश्चात एक देवी भागवत का एक सुंदर, बहुत ही सुंदर सौम्य देवी भागवत का पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें गुरुदेव नित्य प्रति प्रवचन करेंगे। इस प्रवचन हाल के ठीक पीछे सत्संग हाल है। उस सत्संग हाल में गुरुदेव सुबह के समय अपने भक्तों के साथ साधना करते हैं, और उसके ठीक पीछे नवरात्रि का जो आयोजन है, ये दिव्य अनुष्ठान 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 11 दिन का जो अनुष्ठान है, इसमें नित्य प्रति इंदौर और इंदौर से बाहर से आए हुए हर श्रद्धालु के लिए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है, जो नित्य प्रति शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक निरंतर 11 दिन तक चलता रहेगा। इस भंडारे के अंदर गुरुदेव की आज्ञा से नित्य प्रति 1 लाख लोगों का भंडारा निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना होने वाली है, तो किस तरह से रहेगा, उनकी भी रोज़ कैसे पूजा अर्चना की जाएगी? हिंदुस्तान के सनातन धर्म के अंतर्गत जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का जहाँ जहाँ स्थान है, उन स्थानों की यहाँ पर प्रतिकृति बनाई गई है, जिनमें जो ज्योतिर्लिंग हैं, हर ज्योतिर्लिंग के मंदिरों का स्वरूप वैसा का वैसा ही है, और शिव जी की जो प्रतिमा है उनका स्वरूप भी वैसा का वैसा ही है। उन्हें नित्य प्रति जो काशी विश्वनाथ, काशी बनारस से जो विद्वान लोग आए हैं, वो नित्य पूजा करेंगे, और आम नागरिकों के लिए वो दर्शन के लिए हमेशा खुला रहेगा। इस अनुष्ठान में जब यज्ञ होगा, तो उसमें करीबन कितने पंडित रहेंगे जो इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे, और पूरी तरह से पूरे 11 दिनों तक ये अनुष्ठान चलेगा? 11 दिन के इस दिव्य अनुष्ठान में 135 पंडित जो रहेंगे, 135 यज्ञाचार्य यज्ञशाला के अंदर रहेंगे, और यज्ञशाला के अंदर मंत्रोपचार और आहुति का जो भी डालना रहेगा, वो गुरुदेव के मंत्रों के बाद ही आहुतियाँ दी जाएगी। हमारे साथ थे हमारे साथ थे ललित शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यह अनुष्ठान पूरा होने वाला है, और भव्य तरीके से इस पूरे अनुष्ठान में पंडित आएंगे, और किस तरह से लोगों के लिए भी यहाँ पर पूरा द्वार खुला है, और साथ ही
और जनता का आह्वान किया जा रहा है, साथ ही भोजन की भी व्यवस्था हो रही है। तो बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। मैं शैली चौहान, धन्यवाद।